जय हिंद दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस का ये दूसरा क्लास है। एक क्लास इस चैप्टर का हो चुका है, तो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसको करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है। क्या है आपके पास? कह रहे कि एक 1.75 मीटर लंबे व्यक्ति की छाया की लंबाई जो है वो 2 मीटर की है, ठीक है। उसी समय पर एक लैंप पोस्ट मतलब कि एक खंभा जिस पे लैंप लटकाया जाता है, ठीक ना, लैंप लगाया जाता है, उसकी छाया की लंबाई 6.4 मीटर है। उसी टाइम पर क्या बोला? सेम टाइम पर लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये व्यक्ति खड़ा हो रहा था उस टाइम पे, तो उसकी छाया 2 मीटर की बन रही थी, जबकि उसकी लंबाई 1.75 की थी। सेम उसी टाइम पे अगर वो लैंप पोस्ट खड़ा है तो उसकी लंबाई कितनी हो रही है? छाया की लंबाई 6.4 मीटर बन रही है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, मतलब इस व्यक्ति की लंबाई यानी ऊंचाई जो भी है, हाइट है, और इसकी छाया की, शैडो की लंबाई है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट लिख लेंगे इसका, व्यक्ति का, और यहाँ पर हम लोग इसके शैडो की लंबाई लिख लेते हैं, शैडो की लंबाई। इनका रेशियो कितना है? ये है 1.75। 1.75 का मतलब क्या होता है अगर फ्रैक्शन में बदल तो? देखिए, ये है 1 और 0.75, तो 1 तो 1 ही रहेगा, ये होल है, प्लस 0.75 यानी 0.75 क्या होता है? 3/4 होता है ना। तो ये हो गया 1 + 3/4, 1 + 3/4। तो टोटल यहाँ पर 4 × 4 3 7, ये हो गया आपका 7/4। समझ में आया? तो यहाँ पर हाइट जो है वो कितना है आपका? 7/4, और शैडो यहाँ पे कितना का बन रहा है? 2 मीटर का बन रहा है। अब रेशियो लीजिए, 4 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, और 4 दूना ये हो गया 8। अब देखिए दोस्तों, बात ये है कि सेम उसी टाइम पर बोला है, तो जिस रेशियो में व्यक्ति की लंबाई है उसी रेशियो में लैंप पोस्ट की भी लंबाई होगी, और जिस रेशियो में उसके छाया की लंबाई है उसी रेशियो में लैंप पोस्ट के छाया की लंबाई होगी। तो मतलब बात कुछ ऐसा है कि चाहे हम इसके हाइट और शैडो की रेशियो लें, चाहे हम उसके लैंप पोस्ट की हाइट और शैडो की रेशियो लें, बराबर आने वाला है। तो यहाँ पर ये देखिए कि बराबर तो होगा, है ना। अब यहाँ पे लैंप पोस्ट की छाया की लंबाई कितनी दी गई है? तो छाया का रेशियो कितना है? 8 है, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है? 6.4 मीटर, है ना। ये 8 की वैल्यू कितनी है? 6.4 मीटर के बराबर है। 8 यूनिट की वैल्यू 6.4 मीटर के बराबर है। कितना गुना हुआ है? 8 × 28 = 64, यानी 0.8 गुना हुआ है यहाँ पर, है ना। 0.8 गुना हो रहा है। तो इधर भी हम लोग 0.8 गुना करेंगे, तो इसको भी 0.8 गुना कर दीजिए, है ना। 0.8 गुना, तो 7 में 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 7 = 56, यानी कि 5.6। तो 5.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब लैंप पोस्ट की जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी, वो 5.6 मीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे और भी सवाल आएंगे, वो भी हम लोग करेंगे बेहतरीन तरीके से, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए। अगला सवाल, अब इस सवाल में आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लिए है ना। लगाइए, सेम उसी टाइप का सवाल है। वीडियो रोकिए और इसको ट्राई करिए। क्या बोला इसमें? एक बिजली का खंभा 28 मीटर है, समझ गए। लंबाई, उसकी छाया की जो लंबाई है उस समय पर बनता है जब पास के 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई यहाँ पर 14 मीटर होती है। खंभे की ऊंचाई निकालनी है। देखिए, तो सबसे पहले हमको दोनों चीज़ क्या दिया है? ऊंचाई और छाया की लंबाई पेड़ का दिया गया है। पेड़ 8 मीटर ऊंचा है, जबकि उसके छाया की लंबाई कितनी बन रही है? यहाँ पर 14 मीटर बन रही है। तो हम लोग पेड़ के लिए देखते हैं, तो पेड़ की हाइट लिखेंगे यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर पेड़ की शैडो की लंबाई है ना, तो शैडो यहाँ पर हो गया। रेशियो लीजिए, कितना है? पेड़ की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर 8 यूनिट है, मतलब 8 मीटर है, और शैडो की लंबाई कितनी बन रही है? यहाँ पर 14 मीटर बन रही है। रेशियो ले लीजिए, 2 से काट देंगे तो कट जाएगा, 2 × 8, और ये हो जाएगा आपका 2 × 7 = 14। समझ में आ गया? अब जो रेशियो इसके हाइट और शैडो की है वही रेशियो, क्योंकि सेम उसी टाइम पर बन रहा है छाया खंभे का भी, तो सेम वही रेशियो खंभे के ऊंचाई और शैडो की लंबाई की हो जाएगी, ठीक है। तो अब बिजली का खंभा कितना मीटर ऊंचा है? यहाँ पर 28 मीटर। तो हाइट उसकी 4 यूनिट होगी, मतलब 4 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर आपको? अच्छा, यहाँ पर ये बोला है कि 28 मीटर लंबाई की छाया बनती है, ठीक है। मतलब छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मतलब शैडो का यहाँ पर कितना है वैल्यू?
28 मीटर के बराबर है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू 28 हो गई। कितना गुना हो रहा है ये हो रहा है आपका 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना कर दीजिए, इधर भी हम लोग क्या कर देंगे 4 गुना कर देंगे, तो 4 चौक ये हो जाएगा 16, मतलब 16 मीटर का यहाँ पर क्या होने वाला है उस खंभे की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब। आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला सवाल देखिएगा, बेहतरीन है। इसमें कह रहा है एक 10 फीट लंबी सीढ़ी, ठीक है 10 फीट लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, दीवार पर 8 फीट ऊंचे बिंदु तक पहुंचती है। ये सीढ़ी है हमारी, ये दीवार है ना। तो यहाँ पर ये 10 फीट की है, ठीक है। सीढ़ी कितनी की है 10 फीट की है और 8 मीटर ऊंचे बिंदु तक पहुंचती है दीवार पर, है ना। यहाँ पर ये पॉइंट को हम लोग ए नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम लोग बी नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। तो दीवार पर कितना दूर पहुंच रही है, ये 8 फीट ऊपर पहुंच रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाए, मतलब इस सीढ़ी को उठा के हम पास लाना चाहेंगे, तो जब इस सिरे को पास लाएंगे तो ये वाला ऊपर उठेगा, ठीक है। तो कितनी दूर इधर ले आएँ ताकि उसका शीर्ष 9.6 फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाए, मतलब और ऊपर पहुंच जाए। टोटल कितना पहुंच जाए 9.6 फीट ऊपर पहुंच जाए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर सीढ़ी को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। सीढ़ी का यहाँ ले आते हैं, तो सीढ़ी को जब यहाँ ले आएंगे तो समथिंग हमारा जो ये ऊपर वाला सिरा है सीढ़ी का वो यहाँ पहुँच गया और यहाँ तक की लंबाई कितनी है 9.6 फीट है, ठीक है। तो टोटल मतलब कि इस पॉइंट को अगर हम लोग नाम दे दें डी का, तो सी से डी तक जो टोटल ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई वो कितनी है आपकी, सी से डी तक वो 9.6 फीट है, ठीक है। कितनी है 9.6 फीट है। अब ये डिस्टेंस हमको निकालनी है कि कितना इधर ला रहे हैं हम, है ना। और इस पॉइंट को हम लोग पी नाम दे देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आइए देखिए सवाल को करते हैं, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। देखिएगा इसमें ना आपको सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से काम लेना है। भाई डी से लेकर पी तक ये भी तो सीढ़ी है, मतलब ये भी आपका 10 फीट का होगा, ठीक है। अब देखिए इस ए सी बी, इस छोटे वाले मतलब कि जो ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ट्रायंगल, इस पे देखिए। इस पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये आपका 8 है, ए से सी तक 8 है, ए से बी तक यानी कर्ण आपका 10 है। इसका मतलब सी से बी तक कितना होगा, तो सी से बी तक हो जाएगा दोस्तों। आप लोग ट्रिपलेट जानते हैं ना, ट्रिपलेट जानते होंगे, ट्रिपलेट तो ये हो जाएगा आपका 6, 8, 10, 6, 8, 10 यही ना होता है। तो 8 है यहाँ पर, 10 है यहाँ पर, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 6 फीट का हो जाएगा। सी से बी तक आपका 6 फीट हो गया। आप चाहें तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाकर निकाल लेते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल भी सकते हैं। तो टोटल सी से बी तक आपका 6 फीट का हो गया। अब आइए इस पे देखिए, अगर ये आपका 6 फीट का है पूरा टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आप भी जानते हैं, ठीक है। और ये पूरा कितना होगा ये बताइए। डी से सी तक 9.6 है, तो डी से सी तक आपका 9.6 है। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी डीपी का स्क्वायर, तो डीपी का स्क्वायर जो होगा, डीपी का स्क्वायर, डीपी कितना है 10 है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो 10 का जो स्क्वायर होगा यहाँ पर वो किसके बराबर होगा, वो होगा सीपी का स्क्वायर, सीपी का स्क्वायर और प्लस डी से लेकर सी तक का, डी से लेकर सी तक कितना है 9.6 है, तो यहाँ पर 9.6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से सीपी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 और 9.6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये 96 मान लीजिए, तो 100 से ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करिए कितना होता है 16 होता है। इधर तो आपका 100 होगा है ना, इधर हो गया 100, ये इधर आके घटेगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस 9.6 का स्क्वायर करिए, 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 100 से 4 कम है तो इसमें भी 4 कम करिए, यानी 96 में 4 कम करेंगे 92 आ जाएगा, मतलब ये हो गया 92.16 इक्वल टू आपका इधर CP का स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों घटा दीजिए, तो देखिएगा यहाँ पर 99 में पहले घटाएंगे हम लोग कितना, 99 में अगर 92 घटा दिए तो 7 बचा, और यहाँ पर देखिए 100 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 84 हो जाएगा, यानी 84 हो जाएगा, तो ये हो गया है ना। और इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा CP का वैल्यू, ठीक है। अब CP हमको ये अगर मिल जाएगी तो हम लोग ये प्लस ये बराबर 6 लिख सकते हैं, मतलब 6 में से इसको अगर घटा दें तो हमारा काम ही बन जाएगा। अच्छा 7.84 ये किसका स्क्वायर होता है, तो ऐसे समझिए ना कि 784 तो आपका 28 का स्क्वायर होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा,
तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा 2.8। अब बताइए 6 में से 2.8 को घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। तो 6 - 2.8, ठीक है। तो 6 में पहले 2 घटाइए, 4 बचा, फिर 0.8 और घटाइए तो मतलब 3.2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.2 आ जाएगी, मतलब 3.2 फीट और पीछे ले जाया गया है, मतलब कि यहाँ पर दीवार की ओर सीढ़ी को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका आंसर। आगे बढ़िए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल है ये। एक पतंग और भूमि पर स्थित एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई बिना किसी ढील के 102 मीटर की है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा जो पतंग है वो यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर उड़ रहा है। तो इसकी डोरी की जो लंबाई है और ज़मीन में कोई एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग ज़मीन पे कोई पॉइंट ले लेते हैं और पतंग से ज़मीन के उस पॉइंट के बीच की दूरी यानी डोरी की लंबाई कितनी है, यहाँ पर 102 मीटर की है। मतलब कुछ ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितना है 102 मीटर का है, ठीक है। कितना है 102 मीटर का। अब इसमें बोला गया यदि डोरी समतल भूमि के साथ अल्फा कोण बनाती है तो पतंग कितनी ऊंचाई पर है। मतलब यहाँ पर अगर अल्फा एंगल बन रहा है तो ये हाइट हमको फाइंड करनी है, मतलब ये वाली, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। बड़ा आसान तरीका है निकालना, क्योंकि tan अल्फ़ा हमारा यहाँ पर कितना है 15/8 है, ठीक है। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो लंब कितना 15 यूनिट, यहाँ पर देख लीजिए लंब कितना 15 यूनिट और आधार कितना 8 यूनिट। तो मतलब ये आपका 15 यूनिट होगा, ये आपका 15 यूनिट होगा, ये आपका 8 यूनिट होगा। तो 15 और 8 के हिसाब से अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो कितना होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट, पाइथागोरस लगाएंगे हम लोग, है ना। अंडर रूट 15 का स्क्वायर और यहाँ पर 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, यहाँ हो गया 225 और प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 5 9, मतलब कि यहाँ पर 289 आ जाएगा, 289 आ जाएगा, 289 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 17 यूनिट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कर्ण है, कर्ण मतलब कि डोरी की लंबाई वो 17 यूनिट में अगर देखा जाए तो कितना है 17, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर कितना है 102, एक्चुअली में कितना है 102 मीटर बोला है ना। तो 17 की वैल्यू 102 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 छक्के 102 होता है, यानी कि 6 मीटर हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मीटर। आपको क्या बोला है, पतंग कितनी ऊंचाई पर है, तो पतंग की ऊंचाई कितनी है यहाँ पर 15 यूनिट। 1 की वैल्यू जब 6 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 15 छक्के 90 हो जाएगा, मतलब 90 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 मीटर में, ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। अब देखिए इस सवाल को, ये सवाल बेहतरीन है, ठीक है। पिछले क्लास में जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट से लगाएंगे तो 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। इसमें यह बोला गया कि एक घर की ऊंचाई h है, ये घर की ऊंचाई h हमने ले लिया, 5.2 मीटर लंबी सीढ़ी घर के शीर्ष पर जाने के लिए पर्याप्त है। ये सीढ़ी लगा दिए गए हैं 5.2 मीटर का, जो कि शीर्ष पर यानी ऊपर टॉप में पहुंचने के लिए पर्याप्त है, ठीक ना। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल ज़मीन के साथ इसका झुकाव जो है सीढ़ी का वो कितना है 45 डिग्री का, 45 डिग्री पे झुका हुआ है, हमने झुका दिया, घर की ऊंचाई निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, जब भी आपको 45 डिग्री यहाँ पर दिख जाए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना। अगर ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब ये है कि आपका लंब और आधार दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 1-1 यूनिट हो जाएंगे, है ना। तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा और ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 1 और ये भी 1, तो इसका मतलब ये आपका कर्ण √2 यूनिट हो जाएगा। पूरा कहानी हम आपको समझाए थे, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे √2 यूनिट में तो √2 आया, लेकिन एक्चुअल में यही कितना दिया गया है 5.2 मीटर के बराबर दिया गया है। तो √2 यूनिट की वैल्यू 5.2 मीटर हो गई। आपको घर की ऊंचाई पूछी है, घर की ऊंचाई कितनी है 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भैया √2 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, यहाँ पर 5.2 दिया गया है ना, 5.2 दिया गया है। इसको 52/10 भी लिख सकते हैं और आधा करेंगे तो 26 आपका कितना हो जाएगा 26/5 भी हो जाएगा, है ना। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो डायरेक्टली हम लोग √2 को इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये तो आपका कितना है, ये आपका 26/5 है ही, है ना। ये आपका कितना है 26/5 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 और बटा 5,
है ना, 26/5, और √2 को पूरा का पूरा हम लोग नीचे ले जा सकते हैं, तो नीचे हो गया 5√2। अब ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो ऊपर अगर हम लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26√2, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो 26√2, और नीचे 5 तो है ही, इंटू √2 में एक √2 का और मल्टीप्लाई होना है तो 2 बन जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 2 आपका। तो 5 दूना 10, या फिर इसको डायरेक्ट काटिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 13, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 13। तो 13√2 और डिवाइड बाई 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों। एक छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ध्वज को देखता है तो उसकी आंख से ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज की ऊंचाई 30 फुट है तो ध्वज दंड से लड़के की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। एक ध्वज दंड है, मतलब कि झंडे का डंडा, ये झंडे का डंडा है, ठीक है। कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसके आँख से जो झंडे का शीर्ष है वहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है कुछ इस टाइप से। ये तो एकदम परेशान करके रखा है, ये देखिए यहाँ पर, ये है ना, ये ठीक है, कुछ इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है आपका वो 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। सभी समझ में आ गया। अब ध्वजदंड की जो ऊंचाई है वो 30 फुट है, तो यहाँ पर ये 30 है ना। और साथ में ये भी बोला है कि ध्वज से लड़के की दूरी, मतलब ये हमको फाइंड करनी है कि भैया ये कितना होगा। ये ध्वजदंड है, यहाँ पर लड़का खड़ा है, इसकी ऊंचाई हमको लंबाई निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था सारा कुछ, यहाँ पर 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, है ना। कॉम्बिनेशन हमने आपको बताया था कि 30 और 60 का कॉम्बिनेशन बनता है। तो जब भी ऐसा बनता है तो 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होता है और 60 डिग्री के सामने वाला √3 यूनिट होता है। कितना होता है, √3 यूनिट होता है। और √3 यूनिट की वैल्यू आपको एक्चुअली में 30 फीट दी गई है। तो √3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, √3 की वैल्यू 30 फीट के बराबर दिया गया है। आपको क्या चाहिए, ध्वज से लड़के की दूरी ना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा 30, और √3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो ये हो गया। अब ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 30√3, है ना, 30√3, और नीचे हो जाएगा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 आपका 3 बन जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, मतलब फाइनल आंसर 10√3 होगा, ऑप्शन डी। सभी को समझ में आया ना। ये सारा कॉन्सेप्ट हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग हर एक सवाल को एकदम सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। आगे बढ़िए, चलिए ये सवाल देखिए। ये सवाल बेहतरीन सवाल है। एक 15 मीटर ऊंचे पेड़ हवा से कुछ इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष ज़मीन को छूता है और ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। नीचे से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है, ठीक है। देखिए ये आपका पेड़ है, कुछ ऐसे इस टाइप से पेड़, है ना, और कुछ दूर से ये टूट गया। मान लीजिए कि यहाँ से ये टूट जाता है और ये टूटा हुआ हिस्सा इधर आ जाता है, मतलब कि 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ये आपका ज़मीन है, ठीक है, और ये जो टूटा ही हुआ हिस्सा है वो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये बताइए कि टोटल अगर हमारा x है, ठीक है, सॉरी, अगर टोटल यहाँ पर 15 मीटर का है ना, पेड़ की ऊंचाई यहाँ पर कितनी दी गई है, टोटल 15 मीटर का। तो अगर ये टोटल 15 है और इसमें से हम इसको x माने, है ना, तो ये कितना होगा, 15 - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल आपका 15 है। ये आपका ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से टूटा है, ऊपर वाला हिस्सा, और यही चीज़ नीचे आके इधर मुड़ गया है ना, यही चीज़ टूट के इधर आया है, तो इधर भी ये भी 15 - x होगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 15 - x हो जाएगा। और ये ज़मीन के साथ इसका जो शीर्ष है कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का, मतलब यहाँ पे है 60 डिग्री। अब कह रहा है कि नीचे से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है, x की लंबाई हमको, है ना, यहाँ से यहाँ कितने ऊंचाई पर ये टूट गया है, ये निकालना है। तो आपको लंब यहाँ पर दिख रहा है, आपको कर्ण दिख रहा है, आप सीधे सीधे साइन लगाइए, इसमें साइन 60 लगाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम लोग साइन 60 लिखना चाहें तो साइन 60, है ना, साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, यानी x अपॉन 15 - x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 - x हो जाएगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो यहाँ पे हो गया ये √3/2 के बराबर, और इक्वल टू इधर तो यही रहेगा, यानी x अपॉन 15 - x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर ले आएंगे तो 15√3, ठीक है, ये हो जाएगा 15√3 के बराबर, और माइनस √3x,
है ना, √3x, और उधर चला जाएगा ये आपका 2x से गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। इस x वाले को उधर ले जाइए, ठीक है। तो अगर हम लोग √3x को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 + √3 बचेगा और x आपका कॉमन आ गया, और इस साइड में बचा सिर्फ आपके पास 15√3। कितना बचा, 15√3 बच गया दोस्तों, ठीक है। अब इस पूरे को उधर ले जाइए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 15√3, है ना, 15√3 और डिवाइड बाई 2 + √3, 2 + √3, ये हो गया। तो ये x की वैल्यू आएगी, मतलब इतने मीटर ऊंचे से ये पेड़ टूटा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत कम सवाल करवाए हैं, हम जानते हैं कि इसमें बहुत कम सवाल हो पाए हैं। अगले वीडियो में हम थोड़ा ज़्यादा सवाल लेकर आएंगे, और अब आपकी क्लासेस जो हैं वो डेली 2 या 3 से क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से, और आप लोग डेली ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ अपने तैयारी को बढ़ाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।